दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श सिंह और आज इस वीडियो में हम पढ़ने नहीं जा रहे हैं, बल्कि आज मैं बात करने जा रहा हूँ हमारे सोसाइटी में एक ऐसे वायरस की जो दिमाग में सबके घुस तो जाता है पर कभी निकलता नहीं है। हम ना ही बात कर रहे हैं इबोला की और ना ही बात कर रहे हैं कोरोना की। दोस्तों जैसे इकोनॉमिक क्लासेस होती हैं वैसे ही एक स्टूडेंट का भी क्लास होता है। कुछ पुअर क्लास के स्टूडेंट होते हैं, कुछ मिडिल क्लास के होते हैं, इसके साथ कुछ रिच क्लास के भी स्टूडेंट्स होते हैं सोसाइटी में। जो पुअर क्लास का स्टूडेंट होता है उसको क्या चाहिए? दोस्तों जो पुअर क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं बेचारे किसी तरीके से प्राइमरी पास करके बाद में अपना गुजारा करने के लिए रोजी रोटी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और उनकी पढ़ाई सीमित रह जाती है क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि जाके वो किसी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। दूसरे नंबर पे बात आता है मिडिल क्लास का। दोस्तों जो मिडिल क्लास स्टूडेंट होते हैं इनके पास भी इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है कि बाहर जाकर किसी एक बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ सके। पढ़ाई के लिए सीधा ये डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी सरकारी बढ़िया कॉलेज पे। अधिकतर स्टूडेंट्स चाहते हैं कि किसी मेडिकल कॉलेज में, आईआईटी में, जेएनयू, डीयू और जामिया मिलिया जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में उनका नाम लिखा जाए। और कई बच्चों का नाम लिखा भी जाता है, बाद में अच्छे तरीके से वहाँ पर वो पास कर और नौकरी भी करते हैं, अपने परिवार का नाम ऊपर करते हैं, रोशन करते हैं। दोस्तों शायद आपको पता होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मीडिया को वॉच डॉग ऑफ द डेमोक्रेसी कहा था। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, मीडिया भी एक पिलर है हमारे डेमोक्रेसी का। और हमको यह भी पता है कि डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है। अगर हमारे सोसाइटी में हमको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ हम आ सकते हैं, धरना कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बीच में मीडिया को लाने का क्या मतलब हो गया। तो इस चीज़ की शुरुआत होती है कन्हैया कुमार के प्रोटेस्ट के बाद, जब कन्हैया कुमार को अरेस्ट किया जाता है और मीडिया चिल्ला चिल्ला कर यह चीज़ कहती है कि जेएनयू में पढ़ने वाले हर स्टूडेंट आतंकवादी हैं, एंटी नेशनलिस्ट हैं और साथ ही साथ जिहादी और पता नहीं कौन कौन सी डिग्री इन्होंने दे डाली। दोस्तों शायद इस टीआरपी वाली मीडिया को ये नहीं पता कि एक स्टूडेंट को जेएनयू और डीयू जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए दिनों रात एक करना पड़ता है, तब जाकर वो ऐसी जगह पर पहुंच पाते हैं। इनको आसानी से कैमरे के सामने स्टूडियो में बैठ कर बदनाम करना बहुत आसान है, लेकिन उस जगह पर पहुंचना जहां पर आज ये स्टूडेंट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा कठिन बात है। यही सेम हुआ जिस तरीके से आज हो रहा है। एक ग्रुप को टारगेट किया जाए, उसके बाद उसको इस तरीके से बदनाम किया जा रहा है कि उसका फ़र्क लोगों के दिमाग पर भी पड़ रहा है। यही सेम हुआ उस टाइम पे जेएनयू को खूब बुरी तरीके से बर्बाद किया गया। वहाँ पर पढ़ने वाले हर एक स्टूडेंट्स को आतंकवादी का दर्जा दे दिया गया। दोस्तों इसका खामियाजा सिर्फ मीडिया चैनल तक ही नहीं रहा, बल्कि यही आइडियोलॉजी, यही सोच लोगों के घरों तक भी पहुँच गई। यहाँ तक जो रूरल एरिया है यानी ग्रामीण इलाका है वहाँ पर भी लोगों की यही मानसिकता हो गई कि जेएनयू और डीयू में पढ़ने वाले हर एक स्टूडेंट्स गलत हैं, देशद्रोही हैं और सरकार के विरोधी हैं। दोस्तों आज भी कोई मिडिल क्लास स्टूडेंट अगर अपने फैमिली में जाकर ये कहे कि मैं डीयू में पढ़ना चाहता हूँ, जेएनयू में पढ़ना चाहता हूँ, जामिया मिलिया में पढ़ना चाहता हूँ, तो फैमिली का रिएक्शन कुछ अजीब सा हो जाता है। लेकिन शायद हमारी फैमिली को भी यह चीज़ समझना चाहिए कि जेएनयू, जामिया मिलिया, डीयू, बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ये भारत की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये सब वो हीरे की खान है जहाँ पर पढ़ के स्टूडेंट हीरा ही निकलेंगे। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोर्ट के फैसला आने से पहले ही हमारी मीडिया किसी को बदनाम करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती। कभी भी किसी को एंटी नेशनलिस्ट, आतंकवादी, जिहादी घोषित कर सकती है और उस टाइम पे भी ऐसे हुआ, खूब बदनाम किया गया कुछ स्टूडेंट्स को। बाद में कोर्ट का फैसला आया कि राइट टू प्रोटेस्ट करने से किसी के ऊपर आतंकवादी वाला केस नहीं लगाया जा सकता। कोई एंटी नेशनलिस्ट नहीं हो जाता अगर वो प्रोटेस्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों इसका बीज बोया जा चुका था जब वो स्टूडेंट्स गिरफ्तार हुए। मीडिया ने खूब चिल्लाया, घरों तक खूब पहुंचाया हर एक स्टूडेंट्स के कि उनके बच्चे अच्छी जगह पर नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ गया कि स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो आतंकवाद नहीं है, फिर मीडिया ने चिल्ला कर क्यों नहीं बताया उन फैमिलीज़ को जो इससे अफेक्टेड हुई हैं, जिनके दिमाग पर ये जहर घोला गया है, उनको क्यों नहीं चिल्ला कर बताया गया कि मैं उस टाइम पे गलत था, मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा था आप लोगों को। जेएनयू, डीयू इस सब में कोई कमी नहीं है। तो ये जो टीआरपी मीडिया है इनके जो बच्चे होते हैं ये यहाँ पर आपके डीयू और जेएनयू में नहीं पढ़ते हैं, ये भी रिच कैटेगरी में ही आते हैं और इनकी भी पढ़ाई लंदन और अमेरिका में ही होती है। लेकिन हम मिडिल क्लास, हम पुअर स्टूडेंट्स
हम डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं इन पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन पे, यानी कि JNU, DU, जामिया मिलिया, BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सारे IITs और मेडिकल कॉलेजेस पर। अगर इनको इस तरीके से बदनाम किया जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे पढ़ाई में एक बैक लगेगा ही। इसका खामियाजा ये होगा कि हमको बेस्ट एजुकेशन नहीं मिल पाएगा और हम अपनी ज़िंदगी के रफ्तार में दिन पर दिन पीछे होते चले जाएंगे। दोस्तों, हमको यह चीज़ समझना चाहिए और मीडिया को भी इस चीज़ को बारीकी से ध्यान देना चाहिए कि इसका खामियाजा क्या हो रहा है, जो रिपोर्ट, जो समाचार वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आज के 8 साल पहले अगर कोई बताता था कि मैं JNU से हूँ तो उसको बहुत गर्व की नज़र से देखा जाता था, एक अच्छे तरीके से देखा जाता था, माना जाता था कि ये स्टूडेंट पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन आज दोस्तों रियलिटी ये है कि ग्रामीण इलाका में या फिर कहीं भी किसी के पास आप जाइए और बताइए कि मैं JNU में हूँ, DU में हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। दोस्तों, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है मिडिल क्लास के एजुकेशन को पीछे करने के लिए, और इसका रिजल्ट आज नहीं बल्कि आने वाले 30 और 50 सालों में साफ साफ दिखाई देगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।